आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और पहली तस्वीर आरा से, जहां 20 सड़क पर दहशतगर्दी का तांडव हुआ। दो शातिर अपराधी एक निहत्थे शख्स को दौड़ाते रहे। रिवॉल्वर से गोलियां चलती रहीं, लेकिन न कोई बचाने आया और न उस शख्स की जान बच सकी। सर्किट हाउस जाने वाली इस व्यस्ततम सड़क पर ट्रैफिक पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। बाइक और साइकिल सवारों की आवाजाही लगातार जारी है। इस भीड़ भाड़ के बीच देखिए ये शख्स जान बचाकर कैसे भागा चला जा रहा है। सड़क के बीचों बीच हाथ में सामान पकड़े देखिए ये शख्स किस तरह से पूरी ताकत से दौड़ लगा रहा है। लेकिन इतनी व्यस्त ट्रैफिक के बीच ये शख्स आखिर भागा क्यों जा रहा है? और ये देखिए हाथ में पिस्टल पकड़े दो नकाबपोश कैसे उसके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। दोनों के सिर पर खून सवार है। सरेराह जान बचाकर दौड़ रहे शख्स का नाम है दीपू चौधरी। दोनों हथियारबंद अपराधी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। दीपू चौधरी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ लगा रहा है, सबसे मदद की गुहार लगा रहा है, तो पिस्टल ताने दोनों अपराधी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। आरा की इस वीआईपी सड़क पर दिन दहाड़े दहशतगर्दी का ये तांडव होता रहा, लेकिन इस सड़क के आसपास मौजूद भारी भीड़ पूरा तमाशा चुपचाप देखती रही। आखिरकार दौड़ भाग खत्म हुई और दोनों अपराधी दीपू चौधरी के पास पहुंच गए और बेहद करीब से उसे गोली मार दी। गोली लगते ही खून से लथपथ होकर दीपू चौधरी इस नाले में जा गिरा। तब तक वहां मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। तभी हाथ में पिस्टल पकड़े दोनों अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए वापस लौटने लगे। तो देखिए इस भीड़ ने कैसे इन अपराधियों के लिए रास्ता साफ कर दिया। इस भीड़ में से किसी ने साहस किया होता तो शायद दीपू चौधरी की जान बच जाती, शायद दोनों अपराधी पकड़े जाते। लेकिन मौत का तमाशा देखने वाली भीड़ ने अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया और अपने मंसूबे में सफल होने के बाद दोनों अपराधी वापस उसी सड़क से लौटने लगे। ये देखिए दीपू चौधरी को गोली मारने वाला ये अपराधी कैसे वापस लौट रहा है। बीच सड़क पर खड़े होकर अपने दूसरे साथी का इंतजार कर रहा है, उसे वापस बुला रहा है, लेकिन वहां मौजूद भीड़ में से कोई उसे पकड़ने का साहस नहीं जुटा सका। तब तक दूसरा अपराधी सड़क पर बड़े आराम से चहलकदम करते हुए बढ़ा चला आया और खून से अपने हाथ रंगने वाले दोनों अपराधी बेखौफ होकर आरा की तमाशबीन भीड़ के सामने से लौट गए। भीड़ तो तमाशा देखती ही रही। आरा पुलिस भी घटना के कई घंटे बाद ही मौकाए वारदात पर पहुंची। हिमांशु, न्यूज़ 18 आरा। अगली तस्वीर गढ़वा से। गढ़वा के खेतों से जहां फसल काटने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो गई, जहां गढ़वा पुलिस ने निहत्थे किसानों पर इतने डंडे बरसाए कि मार खा खा कर किसान बेदम हो गए। खेत में जमा ग्रामीणों के हुजूम पर गढ़वा पुलिस का डंडा बरस रहा है। देखिए निरीह ग्रामीणों पर ये पुलिस वाले कैसे एक के बाद एक डंडे बरसा रहे हैं। ये एक डंडा मारा और ये दूसरा डंडा भी मारा। पुलिस की मार पड़ते ही चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। खेत में जमा महिला, पुरुष और बुजुर्ग ग्रामीण गढ़वा पुलिस का उग्र रूप देखकर थर थर कांप रहे हैं।
लेकिन पुलिस का डंडा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी डंडा बरस रहा है तो कभी ग्रामीणों को जमीन पर घसीटा जा रहा है। हंगामा मचा रहे ग्रामीणों को काबू में करने के लिए गढ़वा पुलिस हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन कैमरा देखते ही अधिकारियों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। सर आप तो जांच में गए थे सर, आपको तो जांच में कहाँ गए थे? ये नजारा है बरडीहा के सलगा गांव का। इस 4 एकड़ खाली सरकारी जमीन पर सलगा गांव के ग्रामीणों ने खेती की। जब फसल तैयार हुई तो उसे काटने के लिए बरडीहा के बीडीओ पुलिस के साथ पहुंच गए। खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों ने जब इसका विरोध किया तो बरडीहा पुलिस का डंडा उन निहत्थे ग्रामीणों पर बरस पड़ा। अब बरडीहा के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम जो भी है जांच आपको बता दें, पहले रुक जाइए थोड़ा सा। नहीं सिर्फ 1 मिनट बता दीजिए जांच के बारे में। जब आप गए थे सर से नहीं गए सर, तो इनकार कर रहे हैं सर। सलगा के ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत से हरी भरी फसल तो खड़ी कर दी, लेकिन जब मेहनत की फसल कटाई का समय आया तो बरडीहा के बीडीओ पुलिस के साथ पहुंच गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18 गढ़वा। तीसरी तस्वीर बेगूसराय से, जहां जमीन विवाद में महिलाओं के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। एक दूसरे से छीना झपटी हुई, घूंसों और ईंटों से वार भी किया गया। कई घंटे तक हंगामे के बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा। कोरिया हैबतपुर गांव का ये मोहल्ला रण क्षेत्र बन गया है। जमीन विवाद को लेकर इन महिलाओं के बीच कहासुनी हो रही है। दोनों तरफ से गालियों और अपशब्दों की बौछार हो रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जा रही है। तभी अचानक विवाद इतना बढ़ जाता है कि उग्र महिलाओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। ये देखिए कैसे आपस में गुत्थम गुत्था कर रही हैं ये महिलाएं। पहले इस युवती ने धक्का दिया, जवाब में दूसरी महिला ने भी पूरी ताकत लगा दी। फिर तो दोनों तरफ से वार पर वार होने लगा। धक्का खाने से ये महिला नीचे गिर पड़ी तो गुस्से में आग बबूला ये महिला भी कूद पड़ी और धक्का देने वाली महिलाओं से अकेले ही भिड़ गई। तब तक ये युवती ईंट के बड़े बड़े टुकड़े लेकर इन महिलाओं पर टूट पड़ी। ये देखिए कैसे इस युवती ने दोनों हाथों से 2-2 ईंट उठा ली है और उससे इन महिलाओं पर वार किए जा रही हैं। आपस में धक्का मुक्की कर रही इन महिलाओं को रोकने के लिए तभी ये शख्स भी कूद पड़ा, लेकिन गुस्से से लाल पीली हो रही महिलाएं कहां रुकने वाली थी। मोहल्ले की सड़क पर मारपीट और पटका पटकी होती रही। आसपास के कई और लोग बीच बचाव के लिए पहुंच गए, लेकिन एक दूसरे की जान लेने पर उतारू ये महिलाएं हार मानने को तैयार नहीं थी। कई घंटे तक हो हल्ला और हंगामा चलता रहा। इस मारपीट में एक पुरुष और 2 महिलाएं घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों बहन तीनों बीन कर बस मारने के लिए भीड़ गए। वो मारा ईटा से और हमको लड़का को दांत काट लिया, लाठी रहा ईटा। कोरिया हैबतपुर गांव की राधा देवी और गायत्री देवी के परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चला रहा है। इसी विवाद ने अचानक इतना उग्र रूप ले लिया कि गांव के बीचों बीच अचानक दोनों तरफ से ही धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। वो आई और ईटे से वार करने लगे। गीतांजलि और गायत्री और उसका भाभी ईटा से मारपीट किया। मेरे मम्मी को बहुत ईटा से मारा है। मैं जब छुड़ाने के लिए तो मेरे को दांत काट लिया, इधर वो ईटा से मारा है। छोटा सा विवाद कैसे बड़ा रूप ले लेता है, ये घटना इसकी ताजा मिसाल है, जिसमें सरेआम मारपीट और धक्का मुक्की हुई और 3 लोग घायल हो गए।
दोनों तरफ से बेगूसराय पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और अगली तस्वीर मधुबनी से, जहां सरेराह उग्र भीड़ ने एक झपटमार पर थप्पड़ों और घूंसों की बरसात कर दी। झपटमार एक व्यवहारी से सोने की चेन छीनकर भाग रहा था, तभी भीड़ ने उसे पकड़ लिया। भीड़ से घिरे झपटमार पर कोई थप्पड़ रसीद कर रहा है तो घूंसों की बारिश भी हो रही है। ये देखिए कैसे उग्र भीड़ इस झपटमार पर लात और घूंसों की बरसात कर रही है। ये नजारा है जयनगर की सब्जी मंडी का, जहां सब्जी खरीद रहे एक व्यापारी के गले से ये शख्स सोने की चेन खींचकर भागने की कोशिश कर ही रहा था कि उग्र भीड़ ने उसे चारों ओर से घेर लिया और फिर उसकी ऐसी धुनाई कर डाली जो उसे जिंदगी भर याद रहेगी। क्या घटना हुई? वहाँ बैठ के हम सब्जी ले रहे थे, पीछे से काट के भाग। वो पकड़ाया? वो आदमी को पकड़ाया चलने में। ये देखिए भारी भीड़ के बीच कैसे खींचतान हो रही है। ये देखिए कैसे इस झपटमार पर एक के बाद एक लात और घूंसों की बरसात हो रही है। थप्पड़ और घूंसे खाकर ये झपटमार बेदम हो चुका है, फिर भी भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस झपटमार पर भीड़ का कहर तब तक बिना रुके बरपता रहा जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंच गई। आखिरकार जयनगर पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ के चंगुल में लहूलुहान हो चुके इस अपराधी को अपने साथ लेकर गए, तभी उसकी जान बच सकी। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। और अगली तस्वीर खगड़िया से, जहां एक जल्लाद ने बेजुबान बच्चे की दोनों हाथें छीन ली। पेड़ से छोटा सा अमरूद तोड़ने की इतनी बड़ी सजा दी कि इस मासूम की पूरी जिंदगी अब बिना हाथों के गुजरेगी। ऊपर वाले ने तो जबान छीन ही ली थी, धरती के जल्लादों ने दोनों हाथों से भी लाचार बना दिया। अब दो हाथों के नाम पर यही दोनों ठूंठ लेकर मासूम रंजन अपने पिता के साथ न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। कभी दरोगा जी के चक्कर लगा रहा है तो कभी एसपी दफ्तर की सीढ़ियां नाप रहा है। जूते घिसते घिसते अब तो 4 महीने होने को हैं, लेकिन इस बेजुबान मासूम से दोनों हाथ छीनने वाले उन अपराधियों को ना तो उनकी करतूत की सजा मिल पाई है और ना ही कहीं से न्याय की कोई उम्मीद ही नजर आ रही है। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। ऑफिस का डेली मैं खगड़िया जमालपुर डेली कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये वाकया पसराहा थाना क्षेत्र के बसुआ गांव में हुआ था। नन्हा रंजन अपने दोस्तों के साथ अंजनी यादव के घर के पास पेड़ से अमरूद तोड़ रहा था। तभी अंजनी यादव ने रंजन को पकड़ लिया और उसके दोनों हाथों में गर्म लोहे से दाग दिया, लेकिन इलाज के दौरान मासूम की जान बचाने के लिए दोनों हाथ काटने पड़े। अब हाथ के नाम पर बचे इन्हीं दो ठूंठों के सहारे इस मासूम को पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। खगड़िया एसपी ने पूरे मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है और इस पे जांच अधीन है। कुछ मामले संदिग्ध लगते हैं जिसकी जो है जांच की जा रही है एसडीपीओ द्वारा। जल्द ही उसमें एसडीपीओ का रिपोर्ट आ जाएगा, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को सजा दिलाने की आस लिए लाचार पिता अपने जिगर के टुकड़े को लेकर कभी इस दरवाजे तो कभी उस दरवाजे पर भटक रहा है, लेकिन खगड़िया पुलिस ना तो कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही कहीं से इंसाफ की कोई उम्मीद ही नजर आ रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगली तस्वीर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से, जहां ऐसी जगह है जहां विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। यहां प्रकृति का ऐसा चमत्कार दिखता है कि ढलान ही नहीं, चढ़ाई पर भी बंद गाड़ी बिना ड्राइवर के खुद ब खुद चलने लगती है। कुछ तो है जो अद्भुत है,
अविश्वसनीय है। बिना ड्राइवर वाली बंद पड़ी इस गाड़ी को गौर से देखिए। पहली नजर में भूत प्रेत का चक्कर मानकर आपका सिर चकरा भी सकता है, क्योंकि गाड़ी खुद ब खुद आगे बढ़ रही है, वो भी बिना इंजन चालू किए, बिना ड्राइवर के स्टीयरिंग पर बैठे। है ना हैरान करने वाली तस्वीरें। अब इन बाइक्स को देखिए, इस जगह से गुजरते ही वो उल्टी दिशा में खींचने लगती है। बाइक चलाने वाला लाख संभालने की कोशिश करे, लेकिन इस खास जगह से गुजरते ही उसकी गाड़ी डगमगाने लगती है। कवर्धा जिले के सुदूर वनांचल में दीवान पटपर नाम की जगह है, जहां विज्ञान का फॉर्मूला भी फेल हो जाता है, क्योंकि इस इलाके में एक निश्चित क्षेत्र को प्रकृति का अद्भुत वरदान मिला है। कह सकते हैं कि यह विज्ञान को चुनौती देने वाला स्थान है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि विज्ञान का ही कोई चमत्कार हो। वजह जो भी हो, यहां आने वालों के लिए यह जगह किसी रोमांच से कम नहीं है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा। सिमडेगा पुलिस का पुलिस अंकल ट्यूटोरियल क्लास गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा, जहां कई छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े सपने देखना और उन तक पहुंचना सीख रहे हैं। ब्लैकबोर्ड पर अलजेब्रा के भारी भरकम सवालों को आसान ट्रिक से सुलझाने की तरकीब बता रहे हैं टीचर, जिसे सीखने की कोशिश कर रही है सिमडेगा की बहादुर बेटी शिफत सना। लेकिन पढ़ लिख कर अफसर बनने का सपना देखने वाली इस मेधावी बेटी के लिए इस क्लासरूम तक पहुंचना आसान नहीं था। 8वीं के बाद पिता ने उसे घर बैठा दिया था। परिवार की बेड़ियां उसे अपने सपनों तक पहुंचने से रोक रही थी, लेकिन सिमडेगा पुलिस की ओर से चलाया जा रहा पुलिस अंकल ट्यूटोरियल उसके लिए वरदान साबित हुआ, जहां हर दिन वो अपना बस्ता लेकर पहुंच जाती है। मेरे घर वाले हमें पढ़ने नहीं देना चाह रहे थे। हम यहाँ आए तो एसपी साहब पढ़ाने की जिम्मेदारी लिए। सारे जितने भी खर्चे बनेंगे पढ़ाई में, सब एसपी साहब की तरफ से होंगे। सिमडेगा के पुलिस अंकल ट्यूटोरियल क्लास में शिफत सना जैसे गरीब और मेधावी बच्चों को निःशुल्क तो पढ़ाया ही जाता है, बड़े बड़े सपने देखना और उन तक पहुंचने का रास्ता भी बताया जाता है। शिफत सना जैसे कई बच्चे आज इस क्लासरूम में बैठकर न सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि उसे पूरा करने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। और हमारे स्तर से विशेष रूप से उनको जो भी पठन पाठन की सामग्री है प्रोवाइड की जा रही है, और मैं चाहूँगा कि ये बहुत अच्छे से अच्छे नंबरों से ये भी पास करे और पुलिस अंकल ट्यूटोरियल का एक अभिन्न अंग बन जाए। अभी भी शिफत जैसे कई होनहार बच्चे चाहकर भी पढ़ने लिखने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिमडेगा पुलिस की ही तरह हम और आप आगे आएंगे, तभी ऐसे बच्चे अपने सपनों तक पहुंच पाएंगे। श्रीराम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। और आगे देखिए खबर तो समझिए।